हेलो किड्स, कैसे हैं आप सब। मेरे ख्याल से आप सब अच्छे ही होंगे। आज मैं आपको कृष्ण जी के जन्म की कहानी सुनाने जा रही हूँ। इसे बड़े ध्यान से सुनिएगा। मथुरा में कंस नामक क्रूर राजा हुआ था। वह वहाँ के लोगों पर बहुत अत्याचार करता था। जब वे एक बार अपनी बहन देवकी को उनके पति वसुदेव के साथ ससुराल छोड़ने जा रहा था, तभी आकाशवाणी होती है कि कंस, तुम्हारी बहन का 8वां पुत्र तुम्हारा काल है, वह तेरा वध करेगा। यह सुनकर कंस बहुत क्रोधित हो जाता है और वे जब देवकी जी को जान से मारने आता है तो तभी वसुदेव जी कंस से कहते हैं, रुक जाओ कंस, तुम मत मारो देवकी को, मैं अपने 8वां पुत्र तुम्हें दे दूंगा। तब वे उन्हें मथुरा वापस लेकर आ जाता है और देवकी जी और वसुदेव जी को कारागार में डाल देता है। एक एक करके कंस उनके 6 पुत्रों का वध कर देता है। 7वें पुत्र को खुद श्री नारायण वसुदेव जी की पत्नी रोहिणी जी के पास गोकुल में पहुंचा देते हैं, जो कृष्ण जी के बड़े भाई बलराम कहलाते हैं। जब 8वें पुत्र का समय आता है तो अर्धरात्रि में कारागार में उन्हें प्रकाश दिखता है और श्री नारायण उन्हें दर्शन देते हैं। तो वे वसुदेव जी से और देवकी जी से कहते हैं कि मैं आपके यहाँ जन्म लूँगा कंस को मारने के लिए। माता, आप मुझे पुत्र रूप में स्वीकार कीजिए। तभी वे एक खीरी में से जन्म ले लेते हैं। उस समय उनके जन्म लेते ही सारे प्रहरी सो जाते हैं। उस समय यमुना में भयंकर बाढ़ आई होती है। तभी वसुदेव जी देवकी जी से कहते हैं, मैं अपने मित्र नंद को इस पुत्र को दे देता हूँ सुरक्षा के लिए गोकुल जाकर। जब वे यमुना नदी के अंदर पहुंचते हैं तो पानी उनके गले तक आ जाता है ईश्वर के पाँव छूने के लिए। तभी श्री नारायण अपना पैर बाहर निकाल लेते हैं, जिससे पानी उनके चरण स्पर्श कर सके और उनके पिता को भी कोई दिक्कत ना हो। जब वसुदेव जी गोकुल पहुंचते हैं तो वे नंद बाबा के हाथ में उनकी पुत्री देखते हैं, जिनको उसी दिन यशोदा जी ने जन्म दिया होता है। तो नंद बाबा पुत्री को देखकर उनके पुत्र को ले लेते हैं, वसुदेव जी के मना करने पर भी कि कंस उसे मार डालेगा। जब वे वापस मथुरा पहुंचते हैं तो देवकी जी को पुत्री को देखकर भयभीत हो जाती हैं कि कंस इसे मार देगा। पैरी उठ जाते हैं, कड़ियां हाथ में बंध जाती हैं। तभी कंस बच्चे की रोने की आवाज़ सुनकर उसे मारने आ जाता है। तो देवकी जी कहती हैं कि ये तो पुत्री है, इसे क्यों मारना चाहते हो कंस। जैसे ही उस बच्ची को मारने के लिए कंस आगे उसे पटकने जाता है तो वे माता के रूप में आ जाती हैं और कहती हैं, दुष्ट कंस, तेरा काल जन्म ले चुका है, सावधान, तेरी मृत्यु निश्चित है। बच्चों, ये थी कान्हा जी की जन्म की छोटी सी कहानी। ऐसे ही बहुत बहुत छोटी छोटी प्यारी प्यारी कान्हा जी की जन्म की कहानियाँ जैसी कहानियाँ हैं। कभी माखन चुराने की, रास रचाने की, गोपियों के वस्त्र चुराने की, बहुत प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर कहानियाँ हैं। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बच्चों के लिए नए नए वीडियोस मैं लाती रहूँगी। और मैं आज आपसे अपने श्री कृष्ण जी की फ़ोटो कलेक्शन शेयर करना चाहती हूँ। प्लीज़ इसे एंड तक ज़रूर देखिएगा।